आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज का हमारा तीसरा टेंस है। टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। दोस्तों इस टेंस के नाम से ही हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि इस टेंस में किस तरह के वाक्यों की चर्चा होती है। पूर्ण यानी पूरा, ऐसा टेंस जिसको ख्याल आए कि क्रिया जो है हमारी वो भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है और उसका वर्तमान पर भी इफेक्ट हो, वर्तमान पर भी प्रभाव हो, उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है अथवा अब भी हाल ही पूरी हुई है और उसका वर्तमान पर भी प्रभाव हो, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में इन वाक्यों के अंत में आता है चुका हूँ, चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, ये इन वाक्यों के अंत में आता है। उदाहरण बताऊं, जैसे हम यह फिल्म देख चुके हैं अथवा हमने यह फिल्म देख ली है। चपरासी ने अभी हाल ही घंटी बजाई है। ट्रेन अभी हाल ही प्लेटफॉर्म पर आई है। दीज आर दी सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके दोस्तों, अब मैं आपको वो शब्द बताने वाला हूं जो वर्ब फॉर्म में आपकी मदद करेंगे। ये शब्द है जस्ट, ऑलरेडी, येट, स्टिल, एवर, जस्ट नाउ। यदि खाली जगह में ये वाक्य में आवे तो हमें दर्शाते कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और इस शब्दों के अर्थ भी बता रहा हूं मैं दोस्तों आपको। जस्ट यानी अभी हाल ही, ऑलरेडी पहले से ही, एवर कभी भी, येट और स्टिल दोनों का मतलब होता है अभी तक, और जस्ट नाउ यानी अभी हाल ही। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन पेंसिल लेकर बैठिए, पेन और नोटबुक सॉरी, और ये जो वर्ड्स जो आते हैं इन्हें आप लिखते जाइए। तो लिखने से क्या होगा कि आपकी जो याद करने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। इसलिए पेन पेंसिल लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट है उसे लिखते जाइए, तो आपको जो ये कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है हैज और हैव। तो उसमें आप याद रखना कि आई और बहुवचन प्लूरल के साथ, आई और प्लूरल के साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है हैव। वंस अगेन आई रिपीट, आई और बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का उपयोग करते हैं, और जो सिंगुलर कर्ता होता है एक वचन, उसके साथ हम हैज का उपयोग करते हैं। एच जो सिंगुलर करता है उसके साथ हम हैज का उपयोग करते हैं। क्लियर? आई और बहुवचन के साथ हैव, एक वचनकर्ता के साथ हैज। और जब हम उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हैज हैव के बाद बीन का उपयोग करते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो। जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के साथ बीन का उपयोग होता है। कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने नया मकान खरीद लिया है। खरीद लिया यानी खरीदने की क्रिया हो चुकी है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो कर्ता दे, खरीदना के लिए बॉट, बाय, बॉट, बॉट, पास्ट पार्टिसिपल। कर्म एक नया मकान, अ न्यू हाउस, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अ न्यू हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव बदलेंगे तो हमारा जो अ न्यू हाउस है ये आगे आ जाएगा। अ न्यू हाउस सिंगुलर है, एक वचन, इसलिए हैज आएगा, और उसके साथ आएगा बीन, और बॉट का पास्ट पार्टिसिपल बॉट ही होता है, बाय, बॉट, बॉट। क्लियर? अगला वाक्य देखिए, हम यह फिल्म पहले से ही देख चुके हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा हम यानी वी बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हेल्प हैव का उपयोग होगा। पहले से ही, इसका अर्थ मैंने बताया आपको ऑलरेडी। सी सॉ सीन, सी का सेकेंड फॉर्म होता है सॉ और थर्ड फॉर्म होता है सीन, याद रखिएगा। तो सीन दिस फिल्म। अब हम इसको पैसिव में जब बदलेंगे तो दिस फिल्म आगे आ जाएगा, सिंगुलर इसलिए हैज ऑलरेडी बीन सीन बाय अस। मैं आपको कहीं पहले ही बता चुका हूं कि जब हम पैसिव में बदलते हैं तो वी की जगह अस का उपयोग होता है। क्लियर? और दे की जगह पर देम का। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, चपरासी ने अभी हाल ही गेट बंद किया है। सब्जेक्ट है हमारा चपरासी द प्यून, सिंगुलर इसलिए हैज। जस्ट बंद करना, क्लोज्ड, क्लोज के साथ साथ हम शट का भी उपयोग करते हैं। शट यानी भी होता है बंद करना। द गेट कर्म हमारा,
जब हम उसको पैसे में बदलेंगे दोस्तों, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है कर्म द गेट, वो आगे आ जाएगा। द गेट सिंगुलर इसलिए हैज जस्ट बीन क्लोज्ड बाय द प्यून। क्लियर दोस्तों? अब हम आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हैज हैव के बाद नॉट का उपयोग करते हैं, और आता है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो जब हम पैसे बदलेंगे तो कर्म आगे आ जाएगा हैज हैव नॉट, और उसके बाद आएगा बीन, यानी नियम सब वही है। आपको उदाहरण बताओ दोस्तों, जैसे मैंने यह ग्लास नहीं तोड़ा है, यहाँ पे सब्जेक्ट करता है हमारा मैं, आई। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि आई के साथ भी हैव का उपयोग होता है। तोड़ना ब्रेक, उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। यह ग्लास दिस ग्लास। तो जब हम पैसे बदलेंगे तो दिस ग्लास कर्म आगे जाएगा सिंगुलर, इसलिए हैज नॉट बीन ब्रोकन बाय आई की जगह पर मी। पैसिव वॉइस में आई की जगह पर मी का उपयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, हमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। तो हम के लिए भी प्लूरल, इसलिए हैव नॉट सीन द ताजमहल अभी तक। तो अभी तक के लिए शब्द आएगा येट। तो पैसिव बदलेगा तो द ताजमहल आगे आ जाएगा हैज नॉट बीन सीन बाय वी का यस और येट अंत में। क्लियर दोस्तों? अगला वाक्य, रहीम ने अभी तक उसका घर नहीं बेचा है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट करता है रहीम, रहीम सिंगुलर इसलिए हैज का उपयोग होगा। सेल का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। हिज हाउस अभी तक के लिए येट। तो कर्म हिज हाउस, तो हिज हाउस नहीं लिखेंगे दोस्तों हम, हिज हाउस मतलब हुज हाउस, रहीम्स हाउस। तो हम क्या लिखेंगे? रहीम्स हाउस। हिज हाउस का क्या हो जाएगा? रहीम्स हाउस। हैज नॉट बीन सोल्ड बाय हिम येट, जो अन्य शब्द वाक्य के अंत में आएंगे। तो नेगेटिव का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो दोस्तों। इंट्रोगेटिव में दोस्तों कि इंट्रोगेटिव के लिए याद रखिए कि अंग्रेजी में किसी भी वाक्य का, किसी भी टेंस का, किसी भी तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो कर्ता से पहले आती है। जो भी सहायक क्रिया है वो कर्ता से पहले आती है। जैसे मैं आपको बताऊं एक वाक्य, क्या तुमने कभी भी ताजमहल देखा है? तो कभी भी ये जो शब्द है इसके लिए उपयोग होता है एवर का। याद रखिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाएगी हैव, यू करता है एवर कभी भी, सी का थर्ड फॉर्म सीन द ताजमहल। तो जब पैसे बदलेंगे तो द ताजमहल आगे आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी बीन सीन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है यह चित्र किसने बनाया है? तो किसने के लिए आता है हु हैज। ड्रॉ का थर्ड फॉर्म होता है ड्रॉन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रू सेकेंड फॉर्म है और ड्रॉन होता है उसका थर्ड फॉर्म। क्लियर दोस्तों? तो हु हैज ड्रॉन दिस पिक्चर, तो मैं आपको पहले ही बता चुका ऑलरेडी कि यदि एक्टिव वॉइस की शुरुआत हु से हो तो उसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वाक्य की शुरुआत में बाय हुम लिखते हैं, और कर्ता तो इसमें अज्ञात है ही। तो बाय हुम दिस पिक्चर बीन ड्रॉन। क्लियर दोस्तों? तुमने बाजार से कितनी किताबें खरीदी? अगला वाक्य हमारा। तो कितना, कितनी के लिए दो शब्द है हाउ मच और हाउ मैनी। हाउ मैनी किसके लिए आता है? जिसे हम गिन सकते हो। तो बुक्स को तो हम गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मैनी बुक्स। बुक्स प्लूरल इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव। यू बॉट फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम द मार्केट। और जब पैसे बदलेंगे तो हाउ मैनी आगे रहेगा। बुक्स ऑलरेडी आ गया है, हैव बीन बॉट बाय यू फ्रॉम द मार्केट। क्लियर दोस्तों? अगला वाक्य हमारा किस लड़के ने यह कविता लिखी है? किस लड़के लिए? तो विच बॉय हैड रिटर्न दिस पोएम। राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। राइट, रॉट, रिटर्न। तो विच का हो जाएगा बाय विच बॉय। हु का बाय हुम हो जाता है, विच का विच बॉय विच गर्ल का हो जाता है बाय विच बॉय बाय विच गर्ल। क्लियर दोस्तों? अब आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी एक्सरसाइज दूं यू हैव टू कंप्लीट इट, तभी आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा।
पहला, जैसे पहली एक्सरसाइज में हमको ट्रांसलेशन करना है, यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू योर मदर टंग। पहला वाक्य हमारा, आई हैव ब्रॉट दीज फ्लावर्स फॉर यू, मैं ये फूल तुम्हारे लिए लाया हूँ। सेकेंड सेंटेंस है, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों सिंस और फॉर का उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, दोनों का अर्थ होता है से। फॉर यानी भी से, सिंस यानी भी से, उपयोग में फर्क है वो मैं आगे की चर्चा करूंगा। थर्ड सेंटेंस है हमारा, आई हैव जस्ट फिनिश माई वर्क। जस्ट यानी अभी हाल ही, मैंने अभी हाल ही मेरा काम पूरा किया है। फोर्थ है, शी हैज नॉट इन्वाइटेड मी टू द पार्टी बट आई विल गो देयर, यानी उसने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया लेकिन मैं वहां जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारा फिफ्थ, सुनील हैज फिनिश हिज वर्क एंड ही हैज जस्ट गॉन टू द टेम्पल। सुनील ने उसका काम पूरा किया है और अभी हाल ही मंदिर गया है। सिक्स है, रतन टाटा हैज वर्कड हार्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज कंट्री। रतन टाटा ने अपने देश की प्रगति के लिए बहुत मेहनत की है। सेवंथ है, इंडिया हैज बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। भारत एक विकसित राष्ट्र हो गया है। डेवलपिंग यानी विकासशील और डेवलप्ड यानी विकसित। एट सेंटेंस देखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग है। विपुल हैज जस्ट हैड हिज टी। तो यहां पे ये जो हैड आया है ये हैव का पास्ट पार्टिसिपल है। टू हैव मतलब, यहां पे हैव मतलब पीना, यानी विपुल ने अभी हाल ही उसकी चाय पी है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये आपको बताया है। आगे दूसरे सेंटेंस यू हैव टू सॉल्व देम योरसेल्व्स। पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। और मैंने आपसे फिर से दोस्तों आपसे पहले कहा था कि एक्सरसाइज पूरा करने के बाद आप नीचे लिखिए कि आई हैव फिनिश माई एक्सरसाइज, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड यू राइट दोस्तों। अब जैसे देखिए, अब यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। मैं मेरी किताबें भूल गया हूँ, तो आई हैव फॉरगॉटन माई बुक्स। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ट्रेन अभी हाल ही प्लेटफॉर्म पर आई है। द ट्रेन है जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। इस तरह से दोस्तों ये वाक्य लिखे, आप ट्रांसलेट कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। देखते जाइए और इनको पूरा करते जाइए। वर्क फॉर्म आएगा अगली एक्सरसाइज में, खास कीजिएगा इनको। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपकी जो बोर्ड की एग्जाम्स में आता ही है। द प्यून जस्ट द गेट। इसमें जो जस्ट शब्द है ये हमको हमारे लिए बहुत कुछ कह रहा था। जस्ट यानी अभी हाल ही, चपरासी ने अभी हाल ही गेट बंद किया है। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। तो द प्यून एक वचन इसलिए आएगा हैज, और क्लोज का थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा क्लोज्ड। क्लोज यहाँ पर आ जाएगा अगली दूसरी खाली जगह में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई ऑलरेडी दिस वर्क। ऑलरेडी यानी पहले से ही, मैं यह काम पहले से ही पूरा कर चुका हूं। इस तरह से कहेंगे तो क्या आ जाएगा, आई हैव, यहां पर आएगा हैव, और फिनिश का पास्ट पार्टिसिपल फिनिश यहां पर आ जाएगा। अब ये वाक्य जो है थर्ड, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। यू एवर अ डांसिंग पीकॉक। इसमें जो एवर है ये बता जाता है कि दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव यू एवर, और सी का पास्ट पार्टिसिपल सीन। अ डांसिंग पीकॉक, क्या आपने कभी नाचता हुआ मोर देखा है? तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको काफ़ी क्लियर कर दिया है। और आप इनको कहिए एक्सरसाइज को, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। बट आपके लिए एक्सरसाइज करना दोस्तों ज़रूरी है। तो आप एक्सरसाइज पूरी कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अगर कोई समस्या हो तो लिखिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये लिखिएगा। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके दोस्तों में से यदि किसी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे कहिएगा, जिससे सबको लाभ मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।